ठीक है। इफ एक कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगाने के बाद में हमने उसमें अपडेट क्वेरी चला दी इफ देन में, एल्स इफ। ठीक है। फिर से अगर मल्टीपल कंडीशन है तो हम क्या ले रहे हैं, एल्स इफ। ठीक है। एल्स इफ में क्या ले लिया, करंट सैलरी, अगर बिटवीन, अगर हमने देखा कि करंट सैलरी के इतनी से रेंज से लेके इतनी रेंज के बीच में है, जैसे 3,000, 30,000, 30,000 से लेके कितने के बीच में है, 5,000 के बीच में है, 50,000 के बीच में है, 30,000 से 50,000 के बीच में है, देन, अब देन में हम फिर से जो है अपडेट क्वेरी चला दे रहे हैं। देन मैंने क्या कर दिया, अपडेट एम्प्लॉय वन सेट सैलरी इज इक्वल टू 7%, 1.07। ठीक है। 7% दे दिया। इसके बाद में एल्स, ठीक है, एल्स में हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दो अदरवाइज। देखो 30,000 है, 30 से 50 के बीच में है, अगर ना 30 से कम, 30 से कम है और 50 से भी नहीं है और ज्यादा सैलरी है, तो हम क्या कर देते हैं यहां पर 0.05, 0.05 हमने जो है सैलरी हाइक दे दिया। सुन लो भाई। अब हम यहां पर क्या कर देंगे, एंड इफ। इफ का हमने क्या कर दिया, जैसे हम डॉलर का एंड कर रहे हैं, अब हमने इफ का एंड कर दिया, क्योंकि हमने इफ से स्टार्ट किया था, अब हमने इफ का एंड कर दिया। ठीक है। तो देखो अब एक बार फिर से जो है प्रोसीजर डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक प्रोसीजर डेलीमीटर से बनाया, डेलीमीटर डॉलर हमने स्टार्ट किया, क्रिएट प्रोसीजर अप्लाई सैलरी हाइक, उसमें हम किस पे सैलरी हाइक करेंगे, एम्प्लॉय आईडी इनपुट लेंगे और उसको जो है सैलरी हाइक दे देंगे। ठीक है। बट वो सैलरी हाइक देगा कैसे, वो चेक करेगा कि उसकी करंट सैलरी कितनी है। करंट सैलरी के बेस पे हमने अलग अलग सिनेरियो बना दिए कि अगर उसकी सैलरी जो है 30,000 से कम है तो उसे जो है 10% हाइक मिल जाए। ठीक है। अगर जो है उसकी 30,000 से 50,000 तक है तो उसे कितना मिल जाएगा, 7%। अगर उसके पास में उससे भी ज्यादा है तो 5%। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर, अब करंट सैलरी को निकालने के लिए कि उसकी करंट सैलरी हम निकालें कैसे, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कीवर्ड से, डिक्लेयर करंट सैलरी, करंट एसएल, इंटीजर टाइप का। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने सैलरी निकालने के लिए जो हमारी टेबल है, सेलेक्ट सैलरी इनटू करंट सैलरी, करंट सैलरी में उसको स्टोर करा दिया फ्रॉम एम्प्लॉय वन वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो हमने वेरिएबल लिया है वो कर दिया। ये भी क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब हमने इफ कंडीशन लगाई, इफ करंट, इफ करंट सैलरी इज लेस देन, तब क्या होगा, अपडेट कर दो एम्प्लॉय को सेट सैलरी में हमने मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। 110%, यानी कि सैलरी भी अमाउंट आ जाए। ठीक है। और एल्स इफ, मल्टीपल कंडीशन है तो एल्स इफ में बिटवीन, फिर उसके बाद में एल्स में। ठीक है। इफ, एल्स इफ, एंड देन एल्स। फिर हमने लास्ट में इफ एंड को कर दिया, इफ को कर दिया एंड, एंड इफ। ठीक है। एंड कर दिया हमने, अपना डेलीमीटर जो जहां पर स्टार्ट किया था उसको हमने क्या कर दिया, एंड डॉलर डेलीमीटर। ठीक है। ये हमने प्रोसीजर क्रिएट कर लिया, प्रोसीजर आपका क्रिएट हो गया। ठीक है। अब आप जो है यहां पर सैलरी हाइक को कॉल करोगे। देखो पहले एक बार किसी एक की आईडी चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या है, कितनी चेंज हो रही है। जैसे आईडी वन की सैलरी जो है 25,000 है। ठीक है। आईडी वन की, तो इस आईडी वन को हम जो है कॉल करेंगे, कॉल
और आईडी इसमें क्या दे दी, 1। सक्सेसफुली हो गया। अब फिर से मैं जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उसकी एम्प्लॉय 1 की आईडी 25,000 थी, 10% बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, 10% बढ़ गई, 2,500, 2,2500 रुपये बढ़ गई। ठीक है, तो अब क्या हो गई, 27,500। तो इस तरह से आप इफ एल्स की कंडीशन यहां पर लगा सकते हो। पूरा आपने लॉजिक क्रिएट कर दिया। देख लो एक बार, कंप्लीट कर लो इसको। नहीं, यही लिखते थे डेलीमीटर, यही लिखा था डेलीमीटर से। हाँ, वो चीज अलग थी। वो इसलिए था कि जिस टाइप का वो इनपुट लेगा उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, सेम टाइप की वो रिटर्न करेगा, वैसा रिटर्न करेगा, वो इसलिए था। हाँ हाँ, ये नहीं, सारी नहीं, सारी क्यों आएंगी, केवल जिसकी आईडी 1 दी है हमने, उसकी हमने आईडी दी 1, एम्प्लॉय की आईडी। अब वो चेक करेगा कि इसकी आईडी कौन से सिनेरियो में फिट बैठ रही है। 30,000 से कम है, जैसे अब ये जो 40,000 वाला देखता हूँ, 40,000 वाले की कितनी बढ़नी चाहिए, 7% बढ़नी चाहिए। तो देखो, इसको जब हम कॉल करेंगे तो इसकी आईडी है 2, तो यहां पर मैं 2 कर देता हूं, पहले वाले की में कोई चेंजेस नहीं आएगा, केवल 2 वाले की में चेंजेस आएगा। कंट्रोल एंटर। अब देखो, 42 हो गई, 7%। 42,800, 7% बढ़ गई। 40,000 का 7% जितना भी हो जाता हो, एक साथ सबकी, फिर तो आप क्वेरी चेंज करोगे ना, किसी एक साथ अगर सबकी करोगे तो सबके ऊपर जो है फिर अप्लाई कर दोगे, सबके ऊपर अप्लाई करोगे, फिर पूरी टेबल का कॉलम लोगे, कॉलम का लेने के बाद में फिर लूप वगैरह वो एक एक करके लूप से चलेगा। सबकी हो जब अप्लाई करोगे, जैसे सब पे जो है 5% अप्लाई हो जाए, सब पे 10% हो जाए, तो अपडेट कर रहे हो, अपडेट करने के बाद वो सारे सारे पे हो जाए। यहां पर आप क्या दे रहे हो, किसी स्पेसिफिक एक कॉलम दे रहे हो, तो आप अपनी कंडीशन ऐसे बनाओगे, अपडेट सैलरी वेयर, वहां पे कॉलम का नेम इज इक्वल टू जो भी कुछ लिख दो आप। सिंटेक्स है, गड़बड़ कर दिया, देखो क्या गड़बड़ कर दिया।
वो है, ट्रांजिशन है, कमिट और रोल बैक। वो ट्रांजेक्शन में होता है, कमिट कर दिया, रोल बैक हो जाएगा वो जैसे। इसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसके अंदर। क्या? ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएल, हाँ उसमें हो जाएगा। अब देखो, ये आपने कर लिया स्टोर प्रोसीजर आपका। अब आपका क्या रह रहा है, अब आपको जो है कल बेसिकली किसी डेटाबेस को इंपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। क्योंकि अब आप, अभी तक आपने क्या किया, क्रिएट किया है। ठीक है, किया है, तो क्रिएट करने के बाद, बट आप हमेशा क्रिएट तो करोगे नहीं डेटाबेस। आपको तो एक डेटाबेस की फाइल मिल गई, डंप फाइल मिल गया बना बनाया, तो आपने उसे क्या करोगे, अपने डेटाबेस में इंपोर्ट करना, या जो भी काम आपने किया उसको एक्सपोर्ट करके किसी को दे दिया। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, देखो यहां पर तो सीधे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जीयूआई से कैसे करोगे और क्वेरी का यूज कैसे करोगे, वो दोनों बता दूंगा, ठीक है। तो एक डेटाबेस उठाएंगे, उठाने के बाद में उस पे मैं आपको कल कुछ क्वेरी के टास्क दूंगा, उसको जो है कर करके देखेंगे इसमें, ठीक है। एक कोई रियल टाइम डेटाबेस उठा के, जैसे एक प्रैक्टिस के लिए सकीला डेटाबेस जिसमें वो है, वो उठा लेंगे। उसको उठाने के बाद देख लेंगे। जा कर रहे हो, जैसे जाना है वो जाने दो, बाकी सब लोग कहाँ जा रहे हो? क्या? अब इसके बाद में देखो, एक 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 प्रोसीजर आप बना दो, कोई भी एक प्रोसीजर अपडेट करने के लिए, जल्दी अभी तो है 5-6 मिनट। एक प्रोसीजर बना दो कि अगर सैलरी इतने से ज्यादा है, अगर सैलरी इतने अमाउंट से ज्यादा है तो वो उसको क्या कर दे, या उससे कम है तो उसको डिलीट कर दे। ऐसा कुछ बना दो प्रोसीजर। जैसे यहां पर सैलरी, सैलरी अगर जो है 30,000 से कम है तो डिलीट कर दो। 30,000 से अगर सैलरी कम है तो वो रिकॉर्ड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। 30,000 से कम सैलरी जिसकी है वो डिलीट हो जाए। हाँ, टेबल क्यों उड़ाएगा? वो उड़ाएगा, क्या बोलते हैं, अपना रिकॉर्ड उड़ाएगा। क्या? ऊपर क्या है? तो पावर बीआई तो अभी शुरू होगी कितने बजे, 11 बजे? 12? कोई बनाएगा नहीं, सबको जाने की जरूरत है, जाओ फिर क्या है।